हेलो माय लिटिल इको चैम्स। सो बच्चों, मैंने आप सब लोगों को इको चैम्स क्यों बोला? क्योंकि बच्चों, इको का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट। एंड चैम्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि आप सब लोग हो। सो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? आज हम लोग हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने जाएंगे एंड वी आर गोना स्टडी एनवायरमेंटल स्टडीज। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ईवीएस एंड आज हम सब लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। तो बच्चों, हेयर इज आवर चैप्टर 1। हमको यहाँ पे क्या करना है? हेडिंग ऑफ द चैप्टर सेज मीट मी। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे अपने आप का इंट्रोडक्शन देंगे एंड बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ को भी पेस्ट करना है। So बच्चों, here you all have to write your name. My name is Dash. बच्चों, आप सब लोगों को यहाँ पे अपना नाम लिखना है। देन आप सब लोगों को यहाँ पे अपनी एज लिखनी है। फिर बच्चों, आप सब लोग यहाँ पे अपना बर्थडे लिखोगे। देन बच्चों, उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है? आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है एंड देन यू ऑल हैव टू राइट योर स्कूल नेम। सो बच्चों, आई होप आप अपनी बुक का फ्रंट पेज बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर बनाओगे एंड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में लिखोगे। देन बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स नो अबाउट लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं? लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। बच्चों, ग्रो का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो कि बड़ी हो सकती है। तो बच्चों, जैसे कि आप सब लोग पहले कैसे थे? छोटे छोटे से बेबीज थे, बिल्कुल इसकी तरह। बट अब आप सब लोग थोड़े से ग्रो हो गए हो एंड थोड़े छोटे बेबीज से बड़े बेबीज हो गए हो, इनकी तरह। एंड बच्चों, जैसे जैसे अब आप लोग और ज्यादा ग्रो होगे, तब आप लोग क्या हो जाओगे? एक मैन या फिर एक विमेन में ग्रो हो जाओगे। सो बच्चों, इसी तरीके से हम लोग थ्रू आउट द लाइफ ग्रो होते रहते हैं। बच्चों, यही सेम चीज हमारे प्लांट्स के साथ भी होती है, क्योंकि प्लांट्स भी कैसे होते हैं? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले एक छोटा सा सीड होता है। देन बच्चों, उस सीड में से सबसे पहले छोटा सा एक प्लांट निकलता है। फिर उसके बाद बच्चों, ये छोटा सा प्लांट थोड़ा बड़ा होता है एंड देन ये टॉल टॉल ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। राइट बच्चों? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे एक सीड जो है वो प्लांट के अंदर चेंज हो गई। नाउ बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स ग्रो करने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो बच्चों, लिविंग थिंग्स ग्रो करने के साथ साथ मूव भी करेंगे, यानी कि चलेंगे भी। बच्चों, आप सब लोग बताओ कि क्या हम लोग चलते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो भागते भी है। सो बच्चों, यहाँ पे वी हैव डियर। बच्चों, डियर जो है वो रन करता है, बॉयज जो है वो वॉक करते हैं एंड देन बच्चों, स्नेक्स क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। सो बच्चों, ये सारे ही लिविंग थिंग्स है एंड ये सारे ही मूव कर सकते हैं। देन बच्चों, हमारे पास क्या है? लिविंग थिंग्स नीड फूड। बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबको क्या चाहिए? खाना चाहिए। हम लोगों को भी क्या चाहिए होता है? खाना, क्योंकि खाना हमको क्या देता है? एनर्जी। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? सनलाइट एंड वाटर। एंड बच्चों, प्लांट्स जो है वो अपना खाना भी किसकी हेल्प से बना पाते हैं? सनलाइट एंड वाटर की हेल्प से। देन बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल आप लोगों की तरह क्या कर रहा है? बैठ के खाना खा रहा है। इवन बच्चों, हमारे आसपास जो भी डॉग्स, कैट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब लोगों को खाना चाहिए होता है। सो बच्चों, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। इसके बाद बच्चों, वी विल लर्न अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जैसे कि बॉल, कप, book, we have lock, umbrella, kite, purse, bat, watch.
बच्चों और क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स होती है अपने आसपास जरा देखते हैं। बच्चों दिस बोर्ड इज नॉन लिविंग थिंग, दिस पेन इज नॉन लिविंग थिंग। बच्चों और हमारे घर में जो बेड्स है, सोफाज है, कुशन्स है, सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो बच्चों नाउ इट्स फन टाइम एंड हमको क्या करना है? हमको टिक करना है लिविंग थिंग्स पे एंड क्रॉस करना है नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो बच्चों क्विकली हम लोग सबसे पहले लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों वी हैव दिस एनिमल, क्या नाम है इसका? पीकॉक। तो बच्चों ये क्या होता है? लिविंग थिंग। बच्चों काइट, क्या ये एक लिविंग थिंग होगी? नहीं, तो हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। देन बच्चों वी हैव बॉल, बॉल नॉन लिविंग थिंग है। देन बच्चों ये क्या है? दिस इज आउल एंड ये भी क्या है? लिविंग थिंग। बच्चों देन वी हैव मॉन्की एंड ये एक लिविंग थिंग है। देन बच्चों वी हैव एरोप्लेन, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। सो बच्चों इसी तरीके से आप सब लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करोगे। देन बच्चों वी हैव प्लांट्स अराउंड अस। तो बच्चों हम सब के आसपास क्या प्रेजेंट है? प्लांट्स। एंड बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं? दे ग्रो ऑन लैंड, राइट बच्चों? प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर एज वेल। बच्चों कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर भी ग्रो करते हैं, जैसे कि ओशंस के अंदर, सीज के अंदर। तो बच्चों यूजुअली ज्यादातर प्लांट्स जो है वो लैंड पे ग्रो करते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर, जैसे कि सीज एंड ओशंस में ग्रो करते हैं। सो बच्चों वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों ये कौन सा ट्री है? दिस इज बैनियन ट्री। बच्चों ये क्या है? नीम। बच्चों नीम जो है वो एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक प्लांट होता है। देन बच्चों वी हैव मैंगो ट्री एंड हम सब लोगों को मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद होंगे। देन बच्चों वी हैव कोकोनट ट्री। उसके बाद बच्चों हम सब लोगों ने रोज का प्लांट देखा होगा, दिस इज कैक्टस, ब्रिंजल, टोमेटो। एंड देन बच्चों वी हैव दीज लीव्स जो कि क्या है? मिंट। मिंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? पुदीने के पत्ते। देन बच्चों वी हैव पीस। पीस क्या होता है? मटर के दाने। देन बच्चों वी हैव वाटरमेलन एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर बच्चों हम सब की मम्मी खाने में डालती है, यानी कि धनिया। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना है? हमको प्लांट के पार्ट्स के बारे में समझना है। सो बच्चों हमारे पास एक पार्ट है जो कि क्या होता है? फ्रूट। एक हमारे पास पार्ट होता है फ्लावर। देन बच्चों वी हैव लीव्स। उसके बाद वी हैव ब्रांच। देन बच्चों वी हैव स्टेम एंड वी हैव रूट्स। सो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के प्लांट्स के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं। बच्चों हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लांट के अंदर और कितने कितने पार्ट्स होते हैं। हमारे पास फ्रूट होता है, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड रूट्स। सो ये सारे ही बच्चों क्या होते हैं? हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं। नाउ बच्चों लेट्स डू व्हाट प्लांट्स गिव अस। बच्चों प्लांट्स हमको क्या क्या देते हैं? तो बच्चों प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। बच्चों हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हम लोगों को फ्रूट्स देते हैं। कुछ प्लांट्स बच्चों हमको फ्रूट्स देते हैं एंड उन फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं। जैसे कि बच्चों प्लांट्स हमको मैंगो देते हैं, एप्पल, पीनट, बनाना, पपाया, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अब बच्चों आप सब लोग मेरे को बताओगे कि आप लोगों का फेवरेट फ्रूट क्या है। देन बच्चों यू ऑल हैव टू टिक द फ्रूट्स यू लाइक टू ईट। बच्चों यहाँ पे आप सब लोगों को जो भी फ्रूट्स खाना पसंद है आप सब उनके आगे टिक मार्क करोगे। बच्चों जैसे मेरे को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने उसके आगे टिक मार्क किया। बच्चों मेरे को मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने उसके आगे टिक मार्क किया। सो जो भी फ्रूट्स आप लोगों को पसंद है आप उसके आगे टिक मार्क करोगे। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है? वेजिटेबल्स। तो बच्चों प्लांट्स हमको फ्रूट्स के साथ साथ और क्या देते हैं? वेजिटेबल्स। तो बच्चों वेजिटेबल्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनको खाते हैं, है ना? हमारी मम्मी जो है वो किचन में इन वेजिटेबल्स को बनाती है एंड हम उसको खाते हैं।
तो बच्चों हम लोग कौन कौन सी वेजिटेबल्स खाते हैं? पोटैटो, अनियन, टोमेटो, लेडी फिंगर, टर्निप, कुकुम्बर, रेडिश, पीस, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम एंड ब्रिंजल। सो बच्चों आप सब लोग मेरे को बताना कि किस किस को कैप्सिकम खाना पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे को कैप्सिकम खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट हम सब लोगों को कैप्सिकम खाना चाहिए। नाउ बच्चों, you all have to tick the vegetables you like to eat. Then बच्चों write F for fruits and V for vegetables in the boxes. बच्चों हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो फ्रूट है एंड कौन जो है वो वेजिटेबल है। तो बच्चों ये रहा हम लोगों का फेवरेट फ्रूट जो कि क्या है? मैंगो। तो हम इसके आगे लिखेंगे F। बच्चों ये क्या है? कॉलीफ्लावर, जो कि क्या होता है? एक वेजिटेबल। तो हम उसके आगे V लिखेंगे। देन बच्चों ये क्या है? दिस इज पपाया, सो हम इसके आगे फ्रूट लिखेंगे। बच्चों ये क्या है? ब्रिंजल, सो हम इसके आगे वेजिटेबल लिखेंगे। एंड बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एफ और वी लिखना है। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट एनिमल्स। नाउ बच्चों एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो बड़े होते हैं। एंड बच्चों एनिमल्स विच लिव इन द जंगल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको वी कॉल वाइल्ड एनिमल्स। नाउ बच्चों वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जिराफ, लायन, फॉक्स, मॉन्की। एंड बच्चों किंग ऑफ द जंगल कौन आता है हमारे पास? एलिफेंट, ज़ीब्रा, डियर। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स। अब बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग हमारे घर में या फिर हमारे घर के पास रखते हैं, या फिर बच्चों जो कुछ फार्म्स में भी रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि बच्चों हमारे पास क्या है? काउ। काउ एंड बफेलो हमें क्या देते हैं? मिल्क। एंड बच्चों ये लोग कहाँ रहते हैं? इनको हम हमारे घर के पास या फार्म्स में रखते हैं। देन बच्चों वी हैव hen एंड duck, ये हमें क्या देते हैं? एग्स। देन बच्चों गोट हमको क्या देता है? मिल्क एंड मीट। देन बच्चों शीप हमको क्या देता है? वूल। बच्चों शीप से वूल लेकर ही हम लोग हमारे वुलन क्लोथ्स को बनाते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट पेट एनिमल्स। तो बच्चों पेट एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग हमारे घर के अंदर रखते हैं? ठीक है बच्चों, सो ये पेट एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं? रैबिट, कैट, पैरेट, डॉग, पिजन। बच्चों आप सब लोग मेरे को बताना कि क्या आप लोगों ने कोई पेट एनिमल रखा हुआ है या फिर आप लोगों का फेवरेट एनिमल कौन सा है? नाउ बच्चों एनिमल्स दैट हेल्प अस। बच्चों देयर आर सम एनिमल्स विच हेल्प अस इन आवर डेली वर्क। अब बच्चों कुछ एनिमल्स इतने अच्छे होते हैं कि वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, एंड वो हमारी क्या हेल्प करते हैं? वो हमारे डेली वर्क में हमारा बहुत ज्यादा साथ देते हैं। जैसे कि बच्चों वी हैव ऑक्सन हेल्प टू प्लो द फील्ड्स। तो बच्चों ये जो ऑक्सन होते हैं ये क्या करते हैं? ये फील्ड्स को प्लग करते हैं, यानी कि ये फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन बच्चों वी हैव हॉर्स ड्रिवन कैरेज। बच्चों जो हॉर्स है वो क्या करते हैं? कुछ कुछ सामान को आगे लेकर जाते हैं। देन बच्चों एलिफेंट्स क्या करते हैं? ये लोग कैरी करते हैं लॉग को, यानी कि ये लोग लकड़ी उठाने में हेल्प करते हैं। देन बच्चों डोंकी, डोंकी क्या करता है बच्चों? बहुत ज्यादा वेट अपनी बैक के ऊपर कैरी करके चल सकता है। नाउ बच्चों लेट्स नो सम स्ट्रेंज फैक्ट्स। द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। इट हैज द लॉन्गेस्ट नेक। तो बच्चों जिराफ क्या है? एक टॉलेस्ट एनिमल है, एंड जिराफ की नेक कैसी होती है? लॉन्गेस्ट। नाउ बच्चों वी हैव पोलर बियर। द बिगेस्ट बियर इन द वर्ल्ड इज पोलर बियर। तो बच्चों पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बियर कौन है? पोलर बियर। नाउ बच्चों we have to write W for wild animals and D for domestic animals। तो बच्चों हमको इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है एज वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम लोग W लिखेंगे एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए वी विल राइट D। तो बच्चों ये हमारे पास काऊ है एंड ये है एक डोमेस्टिक एनिमल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे क्योंकि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल।
देन बच्चों वी हैव ज़ीब्रा। ज़ीब्रा बच्चों क्या डोमेस्टिक एनिमल में आता है या वाइल्ड में? तो बच्चों इट इज वाइल्ड एनिमल। एंड बच्चों एलिफेंट, ये भी क्या होगा? वाइल्ड एनिमल। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल डोमेस्टिक है एंड कौन सा वाइल्ड है। नाउ बच्चों वी हैव सम एनिमल्स जो कि लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। ये लोग दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन है? टॉर्टॉइस, फ्रॉग, क्रैब एंड बच्चों क्रोकोडाइल। सो बच्चों ये एनिमल्स जो है वो पानी एंड लैंड दोनों जगह पे रहते हैं। नाउ बच्चों वी हैव सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। एंड बच्चों ट्री पे कौन रहता है? वल्चर, चिंपैंजी, लंगूर, स्पैरो, पैरट एंड मोंकी। सो बच्चों ये सारे ही एनिमल्स क्या करते हैं? ट्रीज पे रहते हैं। देन बच्चों वी हैव माय क्लोथ्स। बच्चों वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, राइट? वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। बच्चों अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे क्लोथ्स के बारे में। एंड बच्चों हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं हर सीजन के अंदर। नाउ जैसे कि बच्चों अगर कभी हॉट डे है तो हम क्या पहनते हैं? वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। बच्चों समर में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स एंड दैट इज ऑल्सो लाइट कलर। देन उसके बाद बच्चों कोल्ड डे पे हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना? देन बच्चों रेनी डे पे हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? रेनी सीजन पे हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं एंड वी यूज अम्ब्रेला। नाउ बच्चों आप सब लोग मेरे को बताना कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। देन बच्चों here are some of your clothes: टी-शर्ट, जैकेट, ट्राउजर, फ्रॉक, स्वेटर, सॉक्स, स्कर्ट, शर्ट। नाउ बच्चों we have some points to remember. We need clothes to cover our body. बच्चों हम लोगों को कपड़े पहनने चाहिए अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। देन बच्चों सेकंड पॉइंट, we wear fancy dresses on birthday and festivals, है ना बच्चों? हम लोग बर्थडे एंड फेस्टिवल्स पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं एंड फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं। देन थर्ड पॉइंट, we should wear neat and clean clothes. हम लोगों को बच्चों नीट और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। नाउ फिल कलर एंड राइट नेम। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे कलर फिल करना है एंड इनका नाम लिखना है। तो बच्चों एक मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, रिमेनिंग वंस आप लोगों को खुद करने हैं। सो बच्चों दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू कलर इट। एंड बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैप। बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस भी कलर करने हैं एंड इनके नाम लिखने हैं। ना बच्चों हमको ये देखना है कि हमको ये क्लोथ्स मिलते कहाँ से है। वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। बच्चों सिल्क वॉर्म क्या करता है? ये सिल्क प्रोड्यूस करता है एंड हम लोग क्या करते हैं? हमारी मदर्स जो है वो सिल्क की बहुत सारे सूट्स एंड साड़ीज भी पहनती हैं। ना बच्चों सिल्क कहाँ से मिल रहा है? सिल्क वॉर्म से। बच्चों हम लोगों को कॉटन प्लांट से क्या मिलता है? कॉटन एंड वी गेट कॉटन फैब्रिक। देन बच्चों शीप हमको क्या देता है? वूल, और उसकी वजह से हम लोग क्या पहन पाते हैं? वुलन क्लोथ्स। देन बच्चों लेट्स नो अबाउट माय हाउस। तो बच्चों द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड हाउस। बच्चों जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाउस। जहां पे भी आप लोग रहते हो आप उस जगह को बोलोगे हाउस। नाउ बच्चों देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउस। दिस इज एन इग्लू। तो बच्चों इग्लू कहाँ पे होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है। बच्चों नेक्स्ट इज दीज आर फ्लैट्स। दिस इज अ टेंट। देन बच्चों दिस इज अ हट। दिस इज अ बंगलो। सो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास कितने तरीके के हाउसेस प्रेजेंट थे। नाउ बच्चों एक घर कैसा होना चाहिए? वो हमेशा क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। नाउ बच्चों डिफरेंट प्लेसेस इन अ हाउस। हम लोग कहाँ पे बैठते हैं? हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं, है ना बच्चों? हम लोगों को जब भी
टीवी देखना होता है या हमको अपने घर वालों से कुछ बात करनी होती है तो हम लोग कहाँ बैठते हैं? हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं। देन बच्चों हम लोग सोते कहाँ हैं? हम लोग सोते हैं बेडरूम में। नाउ बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों खाना कहाँ पे बनता है? खाना बनता है किचन में। एंड बच्चों वी स्लीप इन द बेडरूम। देन बच्चों नेक्स्ट इज हम पढ़ते कहाँ हैं? हम पढ़ते हैं स्टडी रूम में। एंड बच्चों हम लोग खाना कहाँ पे खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग रूम में। एंड देन बच्चों वी टेक बाथ इन बाथरूम। उसके बाद बच्चों यू ऑल हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, राइट वेयर वी सी दीज थिंग्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों वी सी कप इन द, हम लोग बच्चों कप को कहाँ पे देखते हैं? किचन में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किचन। देन बच्चों और हमारे पास क्या है? हमारे पास क्लोथ्स है, माइक्रोवेव है, बेड है, टेबल्स है। हम सबको बताना है कि हम इनको कहाँ पे देखते हैं। देन बच्चों मैच द फॉलोइंग, हम लोगों को किचन से मैच करना है। कहाँ है किचन? सो बच्चों ये रहा किचन। देन बच्चों ड्राइंग रूम को हमको मैच करना है, ये रहा ड्राइंग रूम। बच्चों डाइनिंग रूम कहाँ है? ये रहा। एंड देन बाथरूम, बच्चों ये रहा बाथरूम। एंड उसके बाद वी हैव बेडरूम, सो बच्चों ये रहा बेडरूम, राइट। देन बच्चों मार्क टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चों पहली स्टेटमेंट क्या है? वी टेक बाथ इन द किचन। बच्चों क्या हम लोग किचन में नहाते हैं? नहीं। सो ये स्टेटमेंट गलत है, हमने इसके आगे क्रॉस पुट किया। देन वी स्लीप इन द बाथरूम। बच्चों क्या हम लोग बाथरूम में सोते हैं? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, हम इसके आगे क्रॉस पुट करेंगे। एंड बच्चों इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नाउ बच्चों टेक अगेंस्ट द राइट चॉइस। वी थ्रो वेस्ट थिंग्स इन, बच्चों हम लोग वेस्ट थिंग्स कहाँ फेंकते हैं? कबर्ड में या फिर डस्टबिन में या फिर चेयर में। तो बच्चों हम फेंकते हैं डस्टबिन में, सो हम उसके आगे टिक मार्क करेंगे। देन बच्चों इट टेल्स अस टाइम। बच्चों इनमें से कौन सी चीज है जो हमको टाइम बताती है? बुक, बैग या क्लॉक? तो बच्चों क्लॉक हमको टाइम बताती है, तो हम उसके आगे टिक मार्क करेंगे। एंड इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव फूड। तो बच्चों वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सब लोगों को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारे अंदर एनर्जी आए एंड उस एनर्जी से हम लोग बहुत सारा काम कर पाए एंड खेल पाए। तो बच्चों खाना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बच्चों वी ईट 3 मील्स इन अ डे, है ना। हम लोग सबसे पहले सुबह क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट। देन हम लोग क्या करते हैं? आफ्टरनून में लंच। उसके बाद बच्चों हम लोग रात को क्या करते हैं? डिनर। तो बच्चों सुबह हम जो मील खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। दिन में हम लोग जो मील खाते हैं उसे बोलते हैं लंच। एंड बच्चों रात में हम लोग जो मील खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। नाउ बच्चों लेट्स ट्राई। नेम 2 थिंग्स यू लाइक टू ईट इन ब्रेकफास्ट। बच्चों अब आप सब लोगों को लिखना है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाना पसंद है। देन बच्चों थिंक एंड राइट। वी ईट फूड बिकॉज, बच्चों हम खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ग्रो। बच्चों एक पॉइंट मैंने आप सबके लिए लिख दिया, सेकेंड पॉइंट आप लोग खुद लिखोगे। देन बच्चों यू ऑल हैव एक्टिविटी, आपको कलर करना है इन फूड आइटम्स को जो भी आप लोगों को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव द स्कूल। तो बच्चों ये रहा स्कूल। एंड हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हम नई नई चीजें सीखे, राइट बच्चों। वी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो हम लोग स्कूल जाते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए। वी पेंट पिक्चर्स एंड मेक थिंग्स। आवर टीचर्स हेल्प्स अस टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो बच्चों स्कूल में कौन प्रेजेंट होता है? स्कूल में होते हैं टीचर्स एंड वो हम लोगों की हेल्प करते हैं कि हम लोग सारी चीजें अच्छे से सीखे। नाउ बच्चों वी लर्न थिंग्स इन स्कूल, राइट। हम लोग लिखना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। इन आवर स्कूल मेनी पीपल वर्क इन आवर स्कूल। बच्चों हमारे स्कूल में कौन कौन होता है?
प्रिंसिपल, टीचर, गार्डनर, gatekeeper. Then बच्चों we have librarian, peon. बच्चों ये सारे लोग ही हमारे स्कूल में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों गार्डनर क्या करता है, वो फ्लावर्स को या प्लांट्स को वाटर देते हैं। बच्चों गेट कीपर क्या करते हैं, वो हमारे स्कूल की प्रोटेक्शन करते हैं। देन बच्चों वी हैव लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन क्या करती हैं, हमको बुक्स देती हैं। एंड देन बच्चों वी हैव पियोन, पियोन क्या करते हैं, हमारे स्कूल्स की बेल बजाते हैं एंड हमारे लिए पानी एंड ये सारी चीजों को लेकर आते हैं। तो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेबरहुड। तो बच्चों आवर नेबरहुड प्रोवाइड्स अस विद अ नंबर ऑफ सर्विसेज। बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड। एंड ये सारी चीजें हमको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। जैसे कि बच्चों हमारे घर के आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल जरूर होगा एंड इस हॉस्पिटल की वजह से हम लोग कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देन बच्चों वी हैव बैंक। एंड बच्चों बैंक में क्या किया जाता है, बैंक में कैश को डिपॉजिट किया जाता है, अपने पैसे रखे जाते हैं, वहां से हम लोग पैसे ले भी सकते हैं। देन बच्चों वी हैव पोस्ट ऑफिस। एंड पोस्ट ऑफिस में क्या किया जाता है बच्चों, वहां पे लेटर्स को पोस्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स को भेजा जाता है। देन बच्चों वी हैव पुलिस स्टेशन। एंड बच्चों पुलिस स्टेशन में कौन होता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस होती है एंड क्रिमिनल्स होते हैं। सो बच्चों पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है एंड उन क्रिमिनल्स को वहीं पे रखती है। देन बच्चों वी हैव गार्डन। एंड हम सब लोग गार्डन में खेलने के लिए जाते हैं। देन बच्चों वी हैव मार्केट। एंड मार्केट से हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव क्लिनिक्स। तो बच्चों छोटे छोटे क्लिनिक्स में क्या होता है, जब भी कभी हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सारी चीजें हो जाती है तो हम छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों वी हैव केमिस्ट शॉप। एंड केमिस्ट शॉप्स पे हमको बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है। देन बच्चों वी हैव स्कूल। एंड स्कूल्स में हम लोग पढ़ने, खेलने एंड बहुत सारी नई चीजें करना चाहते हैं। नाउ बच्चों वेयर डू यू गो इन योर नेबरहुड टू बाय अ पोस्ट कार्ड। बच्चों हम लोग पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए कहाँ पे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में। नाउ बच्चों मेडिसिन को लेने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं केमिस्ट शॉप पे। राइट बच्चों इन्फॉर्म अबाउट थीव्स, थीव्स के बारे में, चोर के बारे में बताने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुलिस स्टेशन। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट फेस्टिवल्स। सो बच्चों हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, राइट। हम लोग होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा, गुरुपूरब, दुर्गा पूजा एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स। सो बच्चों आप सब लोगों को मेरे को ये बताना है कि आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। बच्चों हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, राइट। हमको क्रिसमस बहुत पसंद होता है क्योंकि उस दिन हम लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं। एंड हमको गिफ्ट्स कौन देता है, हमको गिफ्ट सांता क्लॉज देता है। बच्चों हम लोग रक्षाबंधन भी बनाते हैं, ओणम, पोंगल, ये सारे फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट बच्चों हमारे पास कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, यानी कि ऐसे फेस्टिवल्स जो हर कोई मनाता है। सो बच्चों उसमें सबसे पहले कौन आता है, इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों इंडिपेंडेंस डे एक नेशनल फेस्टिवल है एंड इंडिपेंडेंस डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोगों को आजादी मिली थी। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो बच्चों रिपब्लिक डे और गांधी जयंती ये भी क्या होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। इसके बाद बच्चों वी हैव टू मैच द फॉलोइंग वंस। इंडिपेंडेंस डे को हमने यहाँ पे मैच किया। बच्चों क्रिसमस को हम किसके साथ मैच करेंगे, ये रहा क्रिसमस। देन बच्चों वी हैव दिवाली। लेट्स सी दिवाली कहाँ पे है, ये रही बच्चों दिवाली की पिक्चर। इसी तरीके से आप लोगों को करेक्ट फेस्टिवल के नेम्स को उनके करेक्ट इमेजेस के साथ मैच करना है।
देन बच्चों वी हैव सीजन। अब बच्चों सीजन क्या होता है? हमारे पास समर सीजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? हम लोग लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हम लोगों को ठंडा रखते हैं। देन बच्चों वी हैव विंटर सीजन एंड विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसमें हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ्स हम लोगों को वार्म रखते हैं। देन बच्चों वी हैव रेनी सीजन एंड रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। इसके अंदर हम लोग रेन कोट का यूज करते हैं, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला का। एंड बच्चों हम सब इन सारी चीजों का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग गीले हो जाने से बच जाए, हम सब लोग भीगे ना। देन बच्चों वी हैव टू ट्राई ऑन आवरसेल्व्स समर। तो बच्चों समर को हम लोग किसके साथ मैच करेंगे? कॉटन क्लोथ्स के साथ। देन बच्चों वी हैव विंटर एंड विंटर में हम कौन से क्लोथ्स के साथ मैच करेंगे? वुलन क्लोथ्स के साथ। देन बच्चों रेनी, रेनी में बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे अम्ब्रेला के साथ, राइट बच्चों। देन वी हैव एयर, वाटर एंड वेदर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे एयर के बारे में। बच्चों क्या हम लोग एयर को देख सकते हैं? नहीं, बट बच्चों हम सब के आसपास एयर प्रेजेंट होती है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। नाउ बच्चों हम लोग ब्रीथ इन करते हैं एयर को, यानी कि हम लोग अपने अंदर एयर को लेते हैं। देन बच्चों बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती है? बर्ड्स भी एयर में फ्लाई करती है। उसके बाद बच्चों वी हैव वाटर। बच्चों वाटर हमको कहाँ से मिलता है? जब बहुत सारी बारिश होती है तब भी हम लोगों को वाटर मिलता है, यानी कि रेन की वजह से हम लोगों को वाटर मिलता है। देन वी हैव वेल। तो बच्चों वेल क्या होता है? कुआं। कुएं से भी हम लोगों को पानी मिलता है। देन बच्चों वी हैव लेक्स एंड रिवर्स एंड सी। सो बच्चों ये सारे ही क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब जहां से हम लोगों को पानी मिलता है, एंड ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। देन बच्चों वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। तो बच्चों हम लोग वाटर का यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पानी पीना भी होता है, हमको नहाना होता है, एंड हम लोगों को कपड़े एंड बर्तन ये सारी चीजें धोनी होती है। देन बच्चों वी हैव वेदर एंड वेदर हमारे पास कितने तरीके के हैं? सनी जिसमें धूप निकली होती है, क्लाउडी जब काफी ज्यादा बादल होते हैं, देन बच्चों वी हैव रेनी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड देन वी हैव कोल्ड जब आइस जो है वो गिरती है। नाउ बच्चों वी हैव सन, मून एंड स्टार्स। सो बच्चों ये क्या है? दिस इज सन। सन बच्चों हमको क्या करता है? सन हमको लाइट प्रोवाइड करता है एंड हीट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बच्चों सन राइज कहाँ से होता है? यानी कि सन कहाँ से उगता है? ईस्ट डायरेक्शन से। एंड बच्चों व्हेन इट राइजेस इट इज डे। तो बच्चों जब भी सनराइज होगा तब क्या होगा? दिन। एंड बच्चों ये क्या है? दिस इज मून। बच्चों मून हमको कब दिखता है? मून हमको नाइट के टाइम पे दिखता है। एंड बच्चों मून जो है वो भी क्या करता है? शाइन करता है ब्राइट, बट ओनली जब अंधेरा होगा। तो बच्चों मून भी जो है वो शाइन करता है, बट उसकी शाइन हमको कब दिखेगी? जब अंधेरा होगा, यानी कि जब रात होगी। अब बच्चों ये क्या है? ये है स्टार्स। एंड बच्चों ये कब शाइन करते हैं? ये शाइन करते हैं नाइट में। दे लुक एट यू फ्रॉम द स्काई, दे शाइन ब्राइट एट नाइट। तो बच्चों मून और स्टार्स दोनों ही चीजें कब ब्राइट करेगी? नाइट के टाइम पे। नाउ यू ऑल हैव टू ट्राई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डू द स्टार शाइन? तो बच्चों स्टार कब शाइन करते हैं? स्टार शाइन करते हैं एट नाइट। उसके बाद बच्चों when do we wear woolen clothes? हम लोग woolen clothes कब पहनते हैं? We wear woolen clothes in winter weather, है ना बच्चों? सो इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। देन बच्चों
We have safety on road. Now बच्चों यहाँ पे हमको क्या देखना है? We have to cross the road on zebra crossing. बच्चों ये जो क्रॉसिंग है जिसपे एक अंकल एंड उनके साथ बच्चा जो है वो रोड को क्रॉस कर रहा है, सो हमको इसी क्रॉसिंग के ऊपर चलकर रोड को क्रॉस करना चाहिए। एंड बच्चों वो भी कब? जब रेड लाइट होगी। नाउ बच्चों सेफ्टी एट होम, डू नॉट टच ब्लेड्स एंड नाइव्स। हम लोगों को ब्लेड्स और नाइव्स को टच नहीं करना है। उसके बाद बच्चों डू नॉट प्ले विथ फायर। बच्चों आप लोग फायर के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलोगे। इफ यू गेट हर्ट टेल योर पेरेंट्स और एनी एल्डर। बच्चों अगर आप लोगों को कभी भी चोट लग जाती है तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स या फिर किसी बड़े पर्सन को बताना है। ना बच्चों लेट्स स्टार्ट विद फॉर गुड हेल्थ। तो बच्चों एक अच्छी हेल्थ के लिए हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं? अब बच्चों अच्छी हेल्थ हमको क्यों चाहिए? ताकि हम लोग हमेशा हेल्दी रहे, कभी भी बीमार ना पड़े एंड हमेशा फिट रहे। ना बच्चों गुड हेल्थ में हमारे पास क्या आता है? हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद ब्रश योर टीथ डेली। बच्चों हम सबको हमारे टीथ्स को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए एंड दैट टू ट्वाइस अ डे। ना बच्चों इसके बाद हम लोगों को हमारे हेयर को कट करवाना चाहिए वंस इन अ मंथ। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि बॉयज जो है वो हर महीने अपने बाल को कटवाते हैं। देन बच्चों वी शुड टेक बाथ डेली। हम लोगों को रोज नहाना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमको गुड हेल्थ के लिए? हम लोगों को एटलीस्ट 10 आवर्स रोज सोना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोगों को सीधा बैठना चाहिए। सिट इरेक्ट का मतलब क्या है? कि हमको सीधा बैठना है। देन बच्चों हमको वॉक भी कैसे करना है? इरेक्ट, यानी कि हमको सीधा होकर एकदम वॉक करना है। उसके बाद बच्चों हमको कहाँ खेलना है? वी हैव टू प्ले इन द ओपन। देन बच्चों नाउ इट्स फन टाइम। अब हमको क्या करना है? वी हैव टू टिक द एक्टिविटीज विच कीप अस हेल्दी एंड क्रॉस विच डू नॉट। तो बच्चों हमको उन एक्टिविटीज के बारे में टिक करना है जो कि हमको हेल्दी रखते हैं। तो बच्चा नहाना जो है वो हेल्दी पार्ट है। ब्रशिंग इज ऑल्सो हेल्दी पार्ट। अब बच्चों यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, तो क्या ये एक हेल्दी चीज है? नहीं, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। एंड बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस खुद प्रैक्टिस करने हैं। नेम दीज थिंग्स वी यूज। तो बच्चों ये कौन सी चीज है? दिस इज टूथब्रश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टूथ ब्रश। तो बच्चों ये क्या है? टूथब्रश, राइट। सेकेंड चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है? टॉवल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OEL। एंड बच्चों इसी तरीके से आपको ये रिमेनिंग वंस खुद फिल करने हैं। बच्चों नेक्स्ट वी हैव पॉल्यूशन। तो बच्चों पॉल्यूशन इज समथिंग एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। तो बच्चों पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो गया है एंड ये लिविंग थिंग्स को क्या कॉज कर रहा है? हार्म कॉज कर रहा है। तो बच्चों पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वाटर क्लीन नहीं हो पा रहा, एयर क्लीन नहीं हो पा रही, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरीके से ये बच्चे डोमेस्टिक एनिमल्स और अपने कपड़े पानी के अंदर धो रहे हैं एंड वी कैन सी कि फैक्ट्रीज का सारा वेस्ट भी पानी के अंदर आ रहा है, तो होगा क्या? ये वाटर गंदा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे घरों से जितना भी वेस्ट है वो सब इस पानी के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ? वाटर पॉल्यूशन। देन बच्चों यहाँ पे फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है वो सब बाहर निकला है, गाड़ियों से जितना भी एयर है, पॉल्यूशन है, वो सब बाहर निकला है एंड दिस इज एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जो ये देखते हैं स्पीकर्स हर दूसरी जगह लगे हुए होते हैं एंड देन ट्रैफिक्स में जो इतना ज्यादा हॉर्न्स होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन। नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। अब बच्चों हमको क्या करना है? हमको हमारे इंडिया को क्लीन बनाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ भारत। तो बच्चों
हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। सो बच्चों, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सबको हमारे इंडिया को क्लीन बनाना है एंड हमको कोई भी गंदगी बाहर नहीं फैलानी है। सो बच्चों, टिक थिंग्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग, हमको उन चीजों पे टिक करना है जो कि साफ सफाई में काम आती है। सो बच्चों, डस्टबिन साफ सफाई में काम आता है। देन वी हैव दिस डस्टर, ये भी साफ सफाई में काम आएगा। उसके बाद बच्चों वी हैव दिस झाड़ू, दिस पोछा एंड ये बाल्टी। तो बच्चों, ये सारी चीजें ही साफ सफाई में काम आती है। नाउ लिटर इज द अनवांटेड वेस्ट मटेरियल थ्रोन अराउंड। बच्चों, लिटर क्या होता है? अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, यानी कि ऐसी चीजें जिसका हमारे को कोई काम नहीं होता, हम उसको बाहर फेंक देते हैं एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? लिटर। बट बच्चों, लिटर को हमें हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। हमें कभी भी कोई भी वेस्ट बाहर नहीं फेंकना, हमें हर चीज डस्टबिन में फेंकनी है। नाउ बच्चों, वी हैव टू सर्कल थिंग्स इन पिक्चर विच आर लिटर। बच्चों, यहाँ पे हमको सर्कल करना है उन चीजों को जो कि क्या है? लिटर। तो बच्चों, ये चिप्स का पैकेट लिटर है। बच्चों, ये बॉटल लिटर है एंड इसी तरीके से आप लोग इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या चीजें लिटर है। ना बच्चों, लिटर के अंदर क्या क्या चीजें आती है? बिट्स ऑफ पेपर, एम्प्टी कैन्स, ग्लास बॉटल, एम्प्टी रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स एंड फ्रूट पील। तो बच्चों, ये सारी चीजें ही क्या है? लिटर। नाउ बच्चों, दिस इज अर्थ, वी लिव ऑन इट, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। तो बच्चों, हम लोग अर्थ पे रहते हैं एंड हमको अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। सो देखो, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सारे वेस्ट को कहाँ उठाकर डाल रहे हैं? डस्टबिन में। एंड ये क्या कर रहे हैं? ये प्लांट्स को पानी भी दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ से भी लिटर को कलेक्ट किया और डस्टबिन के अंदर डाला। उसके बाद बच्चों, ये फ्लोर को स्वीप कर रही है ताकि वो और ज्यादा सुंदर लगे। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? ये पौधों को पानी दे रहे हैं, प्लांट्स उगा रहे हैं। जितने भी पील्स है उन सबको डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। आई होप आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई वांट यू ऑल इको चैम्प्स कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड इन सारी चीजों को याद रखें। सो बच्चों, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।